Hello and very good morning to all. Today I am going to start a new chapter of Social Science of Class 8th, that is chapter number 15, South America Geographical Features. In this video we are going to learn about where is South America located in the world map and what is its extent. तो वर्ल्ड मैप में साउथ अमेरिका कहाँ लोकेटेड है और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये देखेंगे. हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस ऑफ द साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका का स्ट्रक्चर कैसा है. व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट आर फाउंड इन द साउथ अमेरिका. क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड इन साउथ अमेरिका. और हम यहाँ की वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन के बारे में भी देखेंगे. लोकेशन एंड एक्सपेंशन. लुक एट द ग्लोब. साउथ अमेरिका इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. लास्ट चैप्टर में हमने वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका की सिचुएशन को देखा था, वैसे ही इस चैप्टर में हम वर्ल्ड मैप में साउथ अमेरिका की सिचुएशन को देखेंगे. और वर्ल्ड मैप देखने के बाद हमें पता चलता है कि साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में सिचुएटेड है. साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इट्स एरिया इज़ 1,75,40,000 square kilometer. It lies between 12 degree north latitude to 55 degree south latitude and 35 degree west longitude to 81 degree west longitude. अब इसका जो एरिया है वो 1,75,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 35 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड से 81 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है. दिस कॉन्टिनेंट इज़ 6,640 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 5,150 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अप्रॉक्सीमेटली. और अगर हम इसको नॉर्थ से साउथ में देखें तो 6,640 किलोमीटर्स है ये, और वेस्ट से ईस्ट में अगर देखें तो 5,150 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली ये है. Look at the political map of South America. In the west of continent lies Pacific Ocean, Atlantic Ocean in the east and Caribbean Sea in the north. On the southern end, the continent Pacific and Atlantic Ocean mingle. The northwest part of the continent were earlier joined with the Panama of North America, which was later separated by making the Panama Canal. अब आप लोग पॉलिटिकल मैप को देखिए साउथ अमेरिका के. अगर हम वेस्ट में देखें तो वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ में कैरिबियन ओशन है. और सदर्न एंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पैसिफिक कॉन्टिनेंट और अटलांटिक ओशन मिलते हैं, मिंगल होते हैं. और नॉर्थ वेस्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट है ये पहले पनामा, नॉर्थ अमेरिका के पनामा से जॉइंट था, लेकिन उसके बाद में ये सेपरेट हो गया क्योंकि पनामा कैनल को बना दिया गया. Before the construction of Panama Canal, it was long traveled by ships to reach eastern South America from the coastal area of Colombia. और जब पनामा कैनाल नहीं बना था तो उस टाइम पर शिप्स को बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता था साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट पर पहुंचने के लिए कोलंबिया के कोस्टल एरिया से. द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन साउथ ऑफ इक्वेटर मीन्स इन सदर्न हेमिस्फीयर. और ज़्यादातर जो इस कॉन्टिनेंट का पार्ट है वो इक्वेटर के साउथ में है, या हम कह सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में है. लैटिन अमेरिका. लैटिन इज़ द लैंग्वेज ऑफ एंशियंट रोमन पीपल ऑफ पोर्तुगाल एंड स्पेन स्पीकिंग लैटिन मूव टू साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड वेस्ट इंडीज़. सो द एंटायर पार्ट इज़ कॉल्ड लैटिन अमेरिका. अब ये लैटिन अमेरिका क्या है. लैटिन एंशियंट रोमन लोगों की ये लैटिन लैंग्वेज है, और जो लोग लैटिन भाषा बोलते थे पोर्तुगाल और स्पेन के लोग, तो ये लोग साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ जाके रहने लगे, शिफ्ट हो गए. सो द एंटायर पार्ट इज़ कॉल्ड लैटिन अमेरिका. इसीलिए ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लैटिन अमेरिका बोलते हैं. सरफेस. द साउथ अमेरिका इज़ डिवाइडेड इंटू 4 फिजिकल पार्ट्स एज पर इट्स सरफेस स्ट्रक्चर. जैसा हमने नॉर्थ अमेरिका का सरफेस स्ट्रक्चर देखा था वैसे ही अब हम साउथ अमेरिका का देख रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द 4 पार्ट्स. वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, वेस्टर्न माउंटेन रेंज, सेंट्रल प्लेन्स एंड ईस्ट हाईलैंड्स. वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट. The long narrow belt from north to south lies between the western part of the continent, the coastal area of Pacific Ocean and the Andes mountain range. अब वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट क्या है. बेसिकली नॉर्थ से साउथ में
जो इस कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर नॉर्थ से साउथ में ये पूरा एरिया फैला हुआ है और ये ज़्यादातर जो एरिया है वो पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरियाज़ में है और एंडीज माउंटेन रेंज के बीच में फैला हुआ है। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज़ अटाकामा डेजर्ट विच इज़ द मोस्ट ड्राई डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसका जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर अटाकामा डेजर्ट है जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ड्राई मतलब सूखा डेजर्ट है। द विथ ऑफ दिस कोस्टल प्लेन इज़ नॉट इवन एवरीवेयर। और ये जो डेजर्ट है इसकी जो चौड़ाई है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं है। It is very uneven. Western mountain range. Look at the map. Parallel to the west coastal plain belt lies a long range of the mountains and hills. This is the longest Andes mountain range of the world. Its length is 7,250 km. The width of the mountain is very vast, much in the central region. और वेस्टर्न माउंटेन रेंज को देखते हैं। जब आप मैप को देखोगे तो आप देखोगे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बेल्ट के पैरेलल में एक बहुत ही लंबी माउंटेन रेंजेस है, मतलब बहुत पर्वत और पहाड़ हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एंडीज माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड की सबसे लंबी एंडीज माउंटेन रेंज है और इसकी जो लंबाई है ये 7,250 किलोमीटर्स है। इसकी जो चौड़ाई है वो इसके सेंट्रल एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। The Andes mountain range is the second highest mountain range after the Himalayas in the history of the construction of the earth. This is called young folded mountain. So Andes mountain range वर्ल्ड के सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है और फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट हिमालयाज़ है। और अगर हम अर्थ के कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री की बात करें तो हम इनको यंग फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। Young folded mountains are those which are made by the pressures generated by the internal forces of the earth. Young folded mountains क्या होते हैं? वो mountains जो अर्थ के इंटरनल प्रेशर या इंटरनल फोर्स की वजह से क्रिएट हुए हैं वो young folded mountains कहलाते हैं। Look at the map and see in how many countries have the Andes mountain ranges. अब आप मैप को देखिए और ये देखिए कि कितने कंट्रीज़ में एंडीज माउंटेन रेंजेस फैले हुए हैं। द एंडीज माउंटेन रेंज हैव 3 रेंजेस। एंडीज माउंटेन रेंज के 3 रेंज है। इन द ईस्ट 2 रेंजेस एट द सम प्लेसेस कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देन गेट सेपरेटेड। तो हम ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर 2 माउंटेन रेंजेस एक टाइम पर एक जगह पर आके काफ़ी क्लोज एक दूसरे के पास आ जाती हैं और फिर उसके बाद में ये सेपरेट हो जाती हैं। देयर आर हाई प्लेट्यूज एमोंग दीज रेंजेस। और इन रेंजेस के बीच में काफ़ी ऊंचा प्लेट्यू है, पठार है। द इनलैंड माउंटेन प्लेट्यू ऑफ बोलिविया इज़ वेरी हाई। और बोलिविया का जो इनलैंड माउंटेन प्लेट्यू है वो काफ़ी हाई है, ऊंचा है। द टिटिकाका लेक इज़ सिचुएटेड ऑन दिस प्लेट्यू विच इज़ द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। और टिटिकाका लेक इसी प्लेट्यू में सिचुएटेड है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक है। द प्लेट्यू विच लाइज बिटवीन 2 माउंटेन्स इज़ कॉल्ड इनलैंड माउंटेन प्लेट्यू। वो प्लेट्यू जो 2 माउंटेन के बीच में फैला हुआ है उसको इनलैंड माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। The Andes mountains have high peaks. Despite remaining in equatorial climate, the peaks of the mountain being high remain covered with snow all the year. एंडीज माउंटेन्स में बहुत हाई पीक्स है, बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं और जबकि ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट में सिचुएटेड है ये माउंटेन, लेकिन क्योंकि इसकी पीक्स बहुत हाई है और हाई पीक होने के कारण पूरे साल ये बर्फ़ से ढकी रहती हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज इज़ एंकाकागुआ विच इज़ 6,960 मीटर्स हाई फ्रॉम द सी लेवल। और हाईएस्ट पीक जो है वो एंकाकागुआ है जिसकी हाइट 6,960 मीटर्स है सी लेवल से। देर आर मैनी एक्टिव डॉर्मेंट एंड डेड वॉल्केनोज ऑन दिस माउंटेन रेंजेस। और इन माउंटेन रेंजेस में बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, डॉर्मेंट, डेड और एक्टिव, तीनों तरह के वॉल्केनोज यहाँ पर हैं। Cotopaxi, which lies in Ecuador, is situated on the maximum height of the world and is the most active volcano. और वर्ल्ड का जो मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है और उसका नाम है कोटोपैक्सी, तो ये यहीं इक्वाडोर में सिचुएटेड है। द माउंटेन रेंजेस ऑलवेज एक्सपीरियंस वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक। और इन माउंटेन रेंजेस में हमेशा वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक्स होते रहते हैं। अमेज़न, ओरिनोको, पिल्कोमोया एंड कोलोराडो रिवर्स जो हैं वो एंडीज माउंटेन से ही ओरिजिनेट होती हैं।
Third, Central Plains. This region lies between the Andes mountain ranges and eastern highlands. अब सेंट्रल प्लेन्स देखते हैं। ये जो एरिया है ये एंडीज माउंटेन रेंज और ईस्टर्न हाईलैंड्स के बीच में फैला हुआ है। दिस रीजन इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स और ये रीजन जो है एरिया 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लानोस प्लेन, सेकेंड सेल्वास प्लेन और थर्ड ला प्लाटा प्लेन। Llanos Plain. The plain of Llanos in the north of continent is made by the river Orinoco and its tributaries. अब इस कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में लानोस प्लेन फैला हुआ है और ये जो लानोस प्लेन है ये रिवर ओरिनोको और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनसे मिलके बना हुआ है। दिस प्लेन इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द ग्वाइना प्लेट्यू और ये जो प्लेन है ये ग्वाइना प्लेट्यू के नॉर्थ में है। द हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल विथ 979 मीटर्स हाइट अप्रॉक्स इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ द ओरिनोको और जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल जिसकी हाइट 979 मीटर्स है वो इसी यहीं पे ओरिनोको रिवर पर ही लोकेटेड है। Selvas Plain. The central plain of the Selvas is made by river Amazon and its tributaries. अब ये जो सेल्वास का सेंट्रल प्लेन है वो रिवर अमेज़न और इसकी सहायक नदियों से बना है। दिस लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ द ब्राज़ील और ये ब्राज़ील के हाईलैंड्स के नॉर्थ में लाई करता है। द रिवर अमेज़न इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स लेंथ इज 6440 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। अमेज़न रिवर वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है और इसकी लंबाई 6440 किलोमीटर्स है। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंडीज माउंटेन एंड फ्लोज नॉर्थ ईस्ट एंड फॉल्स इनटू अटलांटिक ओशन। ये रिवर एंडीज माउंटेन से निकलती है, नॉर्थ ईस्ट में बहती है और अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। दिस रिवर कैरीज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। ला प्लाटा प्लेन. द थर्ड प्लेन इज मेड ऑफ आइलैंड्स ऑफ ब्राज़ील, Parana, Paraguay in southwest एंड वैलीज ऑफ उरोगे रिवर्स. दिस इज़ कॉल्ड ला प्लाटा प्लेन. अब ये जो प्लेन है ये ब्राज़ील के हाईलैंड, पेराना और साउथ वेस्ट में परागे और उसके बाद में उरोगे रिवर्स की वैलीज से बना है. इसको ला प्लाटा बेसिन कहा जाता है. ईस्टर्न हाईलैंड्स. दिस कॉन्टिनेंट हैज़ 3 मेन प्लेट्यू प्लेन्स. अब ये कॉन्टिनेंट के 3 मेन प्लेट्यू प्लेन्स हैं. द प्लेट्यू ऑफ गुआना इन नॉर्थ, Plateau of Brazil in central part of the continent and Patagonia Plateau in southern region. अब कौन से हैं? प्लेट्यू ऑफ गुआना नॉर्थ में है, प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील इस कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट में है और पैंटागोनिया प्लेट्यू सदर्न रीजन में है. द प्लेट्यू ऑफ गुआना वर्क्स एज वाटर डिवाइडर बिटवीन अमेज़न बेसिन एंड ओरिनोको बेसिन. और प्लेट्यू ऑफ गुआना जो है वो एज अ वाटर डिवाइडर काम करता है बिटवीन अमेज़न बेसिन और ओरिनोको बेसिन. द प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील हैज़ बीन कट बाय करेंट्स ऑफ द बिग फ्लोइंग रिवर्स. और ब्राज़ील का जो प्लेट्यू है वो कट हो गया है बड़ी बड़ी नदियों के करेंट्स के कारण. द पैंटागोनिया प्लेट्यू हैविंग नो रेन्स इज ड्राई डेजर्ट. और पैंटागोनिया प्लेट्यू जो है वहाँ पर बारिश नहीं होती है और यहाँ पर ड्राई डेजर्ट है. ऑल दीज प्लेट्यूज़ आर ओल्डर देन एंडीज माउंटेन. और ये जो सारे प्लेट्यूज़ हैं ये एंडीज माउंटेन से भी पुराने हैं. द प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील इज़ द बिगेस्ट एमंग ऑफ 3 प्लेट्यूज़. और इन तीनों प्लेट्यूज़ में सबसे बड़ा प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील है. वाटर डिवाइडर. द हाई माउंटेन ऑफ प्लेट्यू रीजन वेयर वाटर ऑफ रिवर्स फ्लोज इन 2 अपोजिट डायरेक्शन. और वाटर डिवाइडर क्या होता है कि हाई माउंटेन या प्लेट्यू वाला एरिया जहाँ पर 2 नदियाँ अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं वो वाटर डिवाइडर कहलाता है. सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. आई होप यू एंजॉयड वीडियो. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय एंड टेक केयर.